गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भैरवा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन जो बाकी के जो सवाल रह चुके थे अपने, उनको पूरा करने वाले हैं। यानी कि 1.1 प्रश्नावली के अंदर अपने लगभग 3 सवाल हो चुके हैं। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। यानी कि हाँ, बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा सवाल हो चुके हैं। आज अपन चौथा और पांचवा सवाल है। 2 इम्पोर्टेंट सवाल हैं ये भी अपने आप में। तो आज इनको ही सिर्फ 2 ही सवालों को अपन करते हैं। अगर टाइम रहेगा तो अपन बाकी के सवाल आगे भी करते हैं। ठीक है, फटाफट शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना देरी करते हुए। यानी कि चौथा सवाल है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और मैं यहाँ पर इस सवाल को देखता हूँ कि माना कि यहाँ पर x कोई धनात्मक पूर्णांक है 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का में लिखा जा सकता है प्रत्येक वर्ग के लिए। तो सवाल आपने देख लिया होगा और दिख रहा होगा। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है ये कि कुछ हिंट दे रखी है इसने। यानी कि मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले माना धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3 मान लेते हैं। a है और b बराबर 3 मान लेते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3 मान लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होगा? a बराबर bq प्लस r। ठीक है, अब इसके अंदर अपन b की वैल्यू रख देते हैं। b बराबर कितना है? 3q। और r, अब r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू है जो यहाँ पर r बराबर 0 1 2 3 नहीं हो सकती, क्योंकि 3 तो अपना भाजक है, इसलिए 3 से तो छोटी ही आएगी जो r की वैल्यू है। तो यहाँ पर a बराबर 3q, 0 रखेंगे तो 3q, और a बराबर 3q प्लस 1 और a बराबर 3q प्लस 2। तो इनके लिए यानी कि इनका वर्क करने पर जो अपन को आता है वो पूर्णांक है, वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ऐसा ये सिद्ध करवाने की बोल रहा है। यानी कि इनका वर्ग करें, और ये वर्ग है जो कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप का है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो यहाँ पर सवाल, जो किताब के अंदर सवाल दे रखा है, उसके अंदर एक हिंट दे रखी है, संकेत दे रखा है कि यहाँ पर अपन को माना धनात्मक पूर्णांक x मानना है, लेकिन अपन a ही मान के चलते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है क्योंकि अपन जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अपन ने a बराबर bq प्लस r ही पढ़ा है, इसलिए अपन यहाँ पर x नहीं मान रहे, अपन इसको a ही मान रहे हैं, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए बाकी x से भी कर सकते हैं और a से भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन ने अपनी जो सुविधा के अनुसार a ही माना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन को क्या करना है? यानी कि यहाँ पर a बराबर 3q लेना है एक बार, फिर उसके बाद में a बराबर 3q प्लस 1 लेना है, फिर a बराबर 3q प्लस 2 लेना है। ठीक है, कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको 2 पार्ट कर देते हैं इसके। यानी कि a बराबर ठीक है, a बराबर 3q लेने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, भाई दोनों पक्षों का वर्ग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है। तो धनात्मक पूर्णांक ये है अपने पास में, और इनका वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, आगे हल करेंगे, यानी कि a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। फिर इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेता हूँ, अंदर 3q स्क्वायर, ऐसा कुछ बच जाएगा। अब यहाँ पर 3q स्क्वायर बराबर m क्या है? m एक पूर्णांक है। कैसे है? देखो यहाँ पर q क्या था? q भी एक पूर्णांक ही था। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पर देखो a बराबर ये क्या है, a क्या है, a एक पूर्णांक है, a की वैल्यू ये है तो ये भी एक पूर्णांक ही है सारा, ठीक है, ये भी एक पूर्णांक है। जब ये इसके अंदर q भी आ रहा है तो q भी एक पूर्णांक है, और जब q पूर्णांक है तो इसको 3q² को भी अपन एक पूर्णांक मान लेते हैं, जिसको अपन ने नाम दे दिया m, ठीक है, यानी कि 3q² को अपन ने m नाम दे दिया, और m एक पूर्णांक ही है। तो यहाँ पर देखो a² बराबर 3m, यानी a² बराबर 3m आ गया, समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, पुनः a बराबर क्या लेना है आपको, 3q+1 लेना है, 3q+1 लेने पर a बराबर 3q+1 लेने पर फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, सॉरी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर a² यानी कि a² बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये a+b का होल स्क्वायर हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि ये अलग है, ठीक है, यहाँ से समझ जाना, ये अलग चीज है। तो यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² और +2ab ये होता है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर इसको लिखेंगे तो a² बराबर 3 का स्क्वायर +1 और +2 × 3q × 1, यानी कि इसको हल करेंगे a² बराबर 9q² और +6q और +1। यहाँ पर इसको वापस हल करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, इससे 3 कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि इससे मैं 3 कॉमन लेता हूँ, तो a² बराबर 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच जाएगा 3q² + 2q और +1। अब यहाँ पर देखो फिर वही कंडीशन आ गई कि q एक पूर्णांक है तो ये भी तो एक पूर्णांक ही है भाई, अगर q को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रहेगा तो पूर्णांक ही, ठीक है। तो यहाँ पर है जो, यानी कि 3q² + 2q क्या है, 3q² + 2q बराबर m, और m क्या है, एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो इसको हल मैं इधर कर देता हूँ, यानी कि a² बराबर a² बराबर 3m + 1। आप जब इसको लिखें तो आपको अच्छी तरह से मैंने एरो लगा दिया है ताकि समझ में आ जाएगा, और आप साथ साथ में देख रहे हैं तो आपको पता है मैं कहाँ कौन सी चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। a² बराबर 3m + 1, तो यहाँ पर a² बराबर 3m + 1 आ गया, तो इसको समीकरण नंबर नाम 2 दे दो, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद में क्या करेंगे अपन, फिर अपन पुनः क्या करेंगे, अभी 3q+2 को भी लेंगे क्योंकि 3 चीज़ है ना अपने पास में, यानी कि इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, इसको भी लेंगे, तो यहाँ पर उसके बाद में समीकरण नंबर 3 आएगा, तो उसको एक बार इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे हिसाब से अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो वो बहुत ही बेहतर होगा। स्क्रीनशॉट तो हो सकता है मोबाइल में से गायब हो जाए, यानी कि अगर आप कॉपी में लिखते हैं, तसल्ली से समझ कर पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ही ये वीडियो हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आप इसको आपकी सुविधा के अनुसार, मेरा मानना है कि आप इसके नोट्स ही बना लो। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी अपन ने समीकरण नंबर 1 निकाला था, a² बराबर 3m और a² बराबर 3m + 1 समीकरण नंबर 2 निकाल लिया। इसके बाद में अपन, यानी कि ये दोनों स्टेप हो गई, a बराबर 3q+1 ले लिया, a बराबर 3q ले लिया, अब नंबर है a बराबर 3q+2 का, ठीक है। अब a बराबर 3q+2 यहाँ लिखेंगे, पुनः a बराबर 3q+2 लेने पर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर होगा यानी कि ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर इसके अंदर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि मैंने पीछे अभी आपने लिखा है उसके अंदर a प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 3×9 स्क्वायर, इसके बाद में प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, इसको हल करेंगे ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दिए 12q और प्लस 4। यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा ए स्क्वायर बराबर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर बराबर, इसमें से 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 कोष्टक बंद प्लस 1। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3, ए स्क्वायर बराबर 3। अब यहाँ पर देखो कि 3q स्क्वायर प्लस 4q 3q स्क्वायर प्लस 4q 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, और m क्या है, m एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं इसकी जगह m रख सकता हूँ, इसकी जगह m प्लस 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, तो यहाँ पर मैं इसको समीकरण नंबर नाम 3 दे दूँ कि यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यानी कि यहाँ से ये निष्कर्ष निकला ए स्क्वायर बराबर 3m और ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 और ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यानी कि जब अपन धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर रहे हैं तो या तो वो 3m आ रहा है या 3m प्लस 1 आ रहा है भाई। जब अपन ने इस और आगे भी निकालेंगे तो शायद 3m प्लस 1 ही आएगा, और यहाँ पर 3m प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पर 3m प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पर 3m आ रहा है, लेकिन अपन को सिद्ध यहाँ तक ही करना था कि 3m प्लस 1 ही आना चाहिए इन तीनों का जो वर्ग कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 और 3 से निष्कर्ष निकलता है कि ए स्क्वायर है वो 3 से विभाजित है, और ए के अंदर जब 3 से विभाजित है, 3 से भाग दे रहे हैं, तो या तो पूरा भाग चल जा रहा है या एक शेषफल बचता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको भी लिख देता हूँ एक बार, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अतः समीकरण 1, 2 व 3 में तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल है लास्ट, उसको करते हैं। तो यहाँ पर जो 5वां सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है जो 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिद्ध कीजिए किसी किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माना कि, यानी कि इस सवाल को भी अपन उसी तरीके से करेंगे जैसे पिछला किया था। पिछले में अपन ने कोई धनात्मक पूर्णांक a माना था, हालांकि उसके किताब के अंदर जो संकेत दे रखा था उसमें x बता रखा था, लेकिन अपन ने x नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर a ही यूज में किया है, तो अपन a ही यहाँ मानेंगे। और यहाँ पर सिर्फ फर्क क्या है, वहाँ पर वर्ग किया था और यहाँ पर घन करेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। चलो शुरू करते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक
ए है और बी बराबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, चलो तो यूक्लिड अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है, तो क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a बराबर b बराबर 3 है, 3q प्लस r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 1 2 3 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपना b है जो 3 है, और जब b 3 होता है तो वहां पर 3 से छोटी होगी r की वैल्यू और 0 से बड़ी होगी, तो 0 1 2 हो सकती है। तो यहाँ पर अब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q, a बराबर 3q प्लस 1 और a बराबर 3q प्लस 2। ये हैं वो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब क्या करना है, जो धनात्मक पूर्णांक है उसका घन कर करके देखना है, और घन जो आता है वो 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के बराबर आता है नहीं आता है, ये सिद्ध करना है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर a बराबर 3q लेने पर, a बराबर 3q लेने पर अब दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर यहाँ पर aq बराबर 3q का होल क्यूब, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर होगा aq बराबर 3 का घन होगा 27 और 27 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि aq बराबर 9, यानी कि 27 में से 9 बाहर ले लेंगे और इसको 3q का होल क्यूब ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद में यानी कि यहाँ पर 3q एक पूर्णांक है, इसको m मान लिया, और m भी क्या है, m एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर aq बराबर 9m हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर भी यही सिद्ध करना था और यहाँ पर भी aq बराबर 9m आ चुका है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसके बाद में अब यहाँ पर a बराबर यहीं पर लिख लेते हैं, a बराबर क्या लेना है, 3q लिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः a बराबर 3q प्लस 1 लेने पर, a बराबर 3q प्लस लेने पर, तो यहाँ पर a बराबर 3q प्लस लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो aq बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल क्यूब, मैं बता देता हूँ क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आता है यानी कि aq बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो यहाँ पर aq इसको सॉल्व करेंगे तो aq बराबर 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3q 3 इंटू ab और a प्लस बी 3q प्लस 1 कोष्टक बंद। यहाँ पर aq बराबर 27q प्लस 1 प्लस 9q और यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे aq बराबर, मैं यहाँ पर 27
यानी कि इसके इसके अंदर से 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया 3q q, और यहाँ पर हो गया q और 3q प्लस 1 कोष्टक बंद और प्लस 1। मैं यहाँ पर इसको ऐसे बड़ा कोष्टक और यहाँ पर भी बड़ा कोष्टक ऐसे लगा देता हूँ। अब यहाँ पर इसको तो अलग कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो 3q प्लस q 3q प्लस 1 है, ये क्या है 3q q प्लस q और 3q प्लस 1 बराबर क्या मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं। और m क्या है, m एक पूर्णांक है, ठीक है। ये ऐसे इसमें बंद कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, aq बराबर 9, इसको मैं m लिख सकता हूँ, m और यहाँ पर प्लस 1, तो 9m प्लस 1 aq बराबर समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 आ गया है। अब उसी प्रकार समीकरण नंबर 3 निकालेंगे। एक बार इसको ध्यान से देख लो, इसके बाद में तीसरी स्टेप भी करते हैं। तो यानी कि अब अभी अपन ने aq बराबर 9m और aq बराबर 9m प्लस 1 निकाल चुके हैं अभी तक। अब इसके बाद में तीसरी स्टेप, यानी कि ये समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2 है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि पुनः a बराबर क्या लेते हैं, अपन ने शुरू में क्या लिया था, यहाँ पर क्या लिया था, a बराबर 3q प्लस 1 और a बराबर 3q प्लस 2। तो यहाँ पर ये 3 लेने थे, 3q प्लस 1 ले लिया, अब लेना है 3q प्लस 2। a बराबर 3q प्लस 2 लेने पर दोनों पक्षों का लिखना है पुनः a बराबर 3q प्लस 2 लेने पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, यहाँ पर घन करेंगे। तो देखो यहाँ पर कर देता हूँ मैं aq बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। जब इसका घन करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला था 3q प्लस 2 यानी कि a प्लस b का होल क्यूब, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवा दिया था। यानी कि aq बराबर aq प्लस bq प्लस 3ab और a प्लस b, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। तो यहाँ पर aq बराबर, जब 3q का होल क्यूब खोलूंगा मैं, तो यहाँ पर 27q का क्यूब प्लस यहाँ पर 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 3 9 दूनी 18 q हो जाएगा। और इसके बाद में इसको 3q प्लस 2 ऐसा कैसा लिख दूंगा। इसके बाद में क्या करते हैं, इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से, ठीक है। ये तो एक ही यहाँ से आता है, तो aq बराबर इसमें से 9 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 3q का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर कॉमन ले लिया तो 2q और यहाँ पर 3q प्लस 2, ठीक है। और इस कोष्टक को ऐसे बंद कर दिया, यहाँ पर बड़ा बड़ा कोष्टक लगाना है, ठीक है। इसके बाद में प्लस ये 8 बचा हुआ है, 8 को यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो 3q का क्यूब प्लस सूंकी लगाकर प्लस 2q बड़ा वाला कोष्टक और छोटा वाला कोष्टक 3q प्लस 2 बराबर क्या है m, और m बराबर क्या है, m एक पूर्णांक है, ठीक है, m एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर aq बराबर क्या हुआ, दिख रहा होगा, यानी कि aq बराबर हो गया, इसको अपन ने क्या मान लिया, इसको m मान लिया। तो यहाँ पर 9, मैं यहाँ पर m और प्लस 8 ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 1 और 2 और 3, aq बराबर 9m, aq बराबर 9m प्लस 1 और aq बराबर 9m प्लस 8, जो कि अपन को शुरू में यही तो सिद्ध करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अतः हम यहाँ कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि किसी
किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 व 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो 5वां सवाल था वो भी हो गया, और उसके अंदर अपन को ये सिद्ध करना था कि 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का जो यहाँ पर जो पूर्णांक है उसका घन होता है। ठीक है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो भी 20-25 मिनट की हो गई होगी, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और वैसे अपनी जो पहली प्रश्नावली यानी कि 1.1 प्रश्नावली थी वो पूरी हो चुकी है। आप अभी तक आपकी यानी कि लगभग 3 से क्लासें हो चुकी हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।